Good morning, students. We are starting the physics of 12th class. We are knowing that physics is very difficult subjects, but now I am trying to make it as simple as for you that you can easily gain it very easy. Okay, myself Savita Pandya, and I will start the chapter of 12th class. This will be the first chapter, and it start from the charge. Now, what is the charge? Charges are two types, positive and negative. इतना तो हमें सभी को पता है कि पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है बट व्हाई इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड व्हाई इट इज कॉल्ड द चार्ज नो वी स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी सिंपल एग्जांपल विच इज वी नो दैट इन आवर बर्थडे पार्टीज हम क्या करते हैं हमारी बर्थडे पार्टीज में बलून्स लाते हैं बलून्स पे वॉल पे जहाँ स्टिक करना होता है हम थोड़ा सा उसे रब करते हैं और फिर वॉल पे स्टिक कर देते हैं वाई क्योंकि जब हम उस बलून को हमारे यहाँ से सिर से थोड़ा सा रब करते दैट इज फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन द बलून विल बी चार्ज्ड अब चार्जेस होते क्या हैं तो चार्जेस आर मेनली of two types positive and negative when it will be positive when it will be negative it depends on the transfer of the charge from one body to another body how it will be transfer from one body to another body now we will take an example we have two bodies this one is one body and this one is second body let these are the two friends also okay this friend wants some money फॉर बाइंग एनी बुक एनी चॉकलेट एनीथिंग तो इससे जब कुछ भी चॉकलेट कुछ भी लेनी है तो ये अपने फ्रेंड के पास जाएगा और कहेगा कि मुझे आपसे कुछ चाहिए तो ये ऐसे जैसे मेनली स्टार्टिंग फ्रॉम 10 रुपीज़ से ये बोरो करता है इसे 10 रुपीज़ ले लेता है तो ये इसका फ्रेंड जो है इसने इससे पैसे लिए ठीक है कितने लिए 10 रुपीज़ लिए अब इस 10 रुपीज़ इससे इसको रिटर्न करने होंगे दैट मीन्स सिमिलरली फॉर द चार्जेस वन बॉडी ट्रांसफर सम चार्ज टू अनदर बॉडी जो बॉडी गिव करती है ना जो देने वाली बॉडी होती है गिव वो तो हो जाती है पॉजिटिव ओके और जो लेने वाली बॉडी हो जाती है एक्सेप्ट जो करती है वो बॉडी हो जाती है नेगेटिव मतलब कि जो चार्ज देता है वो पॉजिटिव हो जाता है और चार्ज जो लेता है वो कैसा हो जाता है नेगेटिव हो जाता है तो टू टाइप्स ऑफ चार्जेस पॉजिटिव और negative now we start that we think about that कि why a body can give the charge or take the charge तो सिंपली हम एक चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं वो कैसे बनते हैं बॉडीज क्यों लेती है कौन सी बॉडीज ले सकती है चार्जेस कौन सी बॉडीज ले सकती है तो हमने जो मैटर्स पढ़े हैं वो टू थ्री टाइप्स के पढ़े हैं थ्री टाइप्स के फर्स्ट वन इज कंडक्टर सेकेंड वन इज इंसुलेटर ये तो हो जाएगा चालक और ये कुचालक जो बॉडी दोज बॉडीज कैन इजीली गिव द चार्जेस टू अनदर बॉडी आर कंडक्टर्स और दोज बॉडी विच कैन नॉट इजीली गिव द चार्जेस आर नॉन कंडक्टर्स और वी कैन से इंसुलेटर्स ओके तो जो बॉडीज जो चार्जेस देगी वो हो जाएगी चालक ठीक है जैसे हमारी कोई भी मेटल होता है ठीक है कोई भी मेटल होता है तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली उसमें से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि वो अपने जो न्यूक्लियस होता है उससे टाइटली बाउंड नहीं होते और वो इजीली थोड़ी सी भी एनर्जी दो तो वो बाहर निकल जाते हैं तो ऐसी बॉडीज इजीली चार्ज दे सकती है और चार्ज ले भी सकती है लेकिन वो बॉडीज जो इजीली अपने आउटर मोस्ट शेल से वो इसके न्यूक्लियस के या तो ज़्यादा पास होती है या फिर उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल्ड होता है और वो उसमें से किसी को भी चार्ज नहीं दे सकते हैं दोज बॉडीज आर इंसुलेटर्स और जो इजीली चार्जेस दे सकते हैं ले सकते हैं वो दोज बॉडीज आर कंडक्टर्स तो हम इन चार्जेस के लिए एक सिंपल सा एक एग्जांपल भी दिया हुआ है आपकी बुक में कि वो चार्ज बॉडी कैसे पॉजिटिव होती है कैसे नेगेटिव होती है इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ना तो हमारे पास हम इसमें दो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम दो रोड्स लेते हैं फर्स्ट रोड ऑफ एबोनाइट एंड सेकेंड वन इज ग्लास रोड है ना
जब हम एबोनॉइड रोड या ग्लास रोड जब लेते हैं, ओके, तो क्या होता है कि जैसे ये एक रोड है जिसको हमने क्या किया, किसी भी कपड़े से इसको रब किया तो क्या हुआ कि इस पे कुछ ना कुछ चार्जेस आ गए। अब वो कौन से चार्जेस आए वो हमें पता नहीं है। हमने एक सेकंड ग्लास रोड ली है जिसको हमने, जैसे हम इसके लिए कहते हैं कि किसी भी फाइबर से हमने इसको रब किया। सेकंड वन, जैसे हमने इसको किसी भी रेयॉन, लाइनॉन, कोई सा भी फाइबर है अगर हमने उससे उसको रब किया, एनी फाइबर। अब ये टू टाइप्स की बॉडीज है। अब जब हम एक एबोनॉइड के पास दूसरी वाली एबोनॉइड वाली रोड लेकर आते हैं तो ये दोनों रोड्स एक दूसरे को रिपेल करती है। सिमिलरली व्हेन वन ग्लास रोड के पास हम सेकेंड वन ग्लास रोड को लेके आते हैं तो दिस विल बी ऑल्सो रिपेल ईच अदर। ओके, दैट मीन्स द चार्जेस arises on the ebonite road and the glass road are different, or these are the positive charges arises on the ebonite rod and the charges arises on the glass road are negative। मतलब कि ebonite पे तो पॉजिटिव चार्जेस आ गए और ग्लास रोड पे नेगेटिव चार्जेस आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि द सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। द लाइक चार्जेस, it may be positive, it may be negative, repel each other, and the alike charges are attract each other। कैसे पता चला हमें कि हमने एक एबोनॉइड रोड ले ली, दिस विल बी पॉजिटिव, एंड नेक्स्ट रोड हमने ले ली ग्लास रोड, दिस इज नेगेटिव। इन दोनों को जब हम पास में लेके आएंगे तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो मेनली अभी तक हमने क्या देखा कि चार्जेस आर द टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड दे आर अराइजिंग बाय द रबिंग अ बॉडी in which a ebonite road or glass road a body with another। अब हमने जब इनको रब किया that means one body, जो भी हमने यहाँ फाइबर लिया था, फाइबर बॉडी ट्रांसफर द चार्जेस विद दिस बॉडी, एंड हेयर इज ऑल्सो द फाइबर बॉडी ट्रांसफर द चार्जेस विद दिस बॉडी, बट द ट्रांसफर इज डिफरेंस। यहाँ दोनों तरह के ट्रांसफर अलग अलग है। कैसे कि यहाँ ये जो फाइबर है इसने इससे चार्जेस लिए, it gives charges from this road, that's why the ebonite road will be positive। Similarly the fiber charges take some charges to this body, that means glass road को इसने चार्जेस दिए तो ये कैसी हो गई नेगेटिव, और इसने चार्जेस दिए इसलिए ये हो गई पॉजिटिव। नाउ इट इज क्लियर दैट व्हाई द चार्जेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो so the mainly cause of the charge is transfer, cause of the charge is transfer। जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हीकल्स का यूज करते हैं, वैसे कि चार्जेस को जब हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर फ्रिक्शन होता है, जैसे रगड़ते हैं एक से, तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ द चार्जेस फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और बॉडी टू अनदर, दिस इज द मेन कॉज ऑफ द चार्ज। ओके, अब थर्ड हमारे पास है बाय द इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड इज मेनली कम्स फ्रॉम द इंस्पिरेशन टाइप, है ना। कैसे, जैसे हम किसी भी चीज से इंस्पायर्ड हो जाते हैं, वैसे चार्ज जैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इंड्यूस्ड हुए बाय द इंस्पिरेशन। हाउ, this is the one body which is uncharged and this is the other body which is charged। Now we take this body near this body, by the induction, by this process, by the induction, this body becomes charged। How? This will we have positive charges। अब जब हम इसको इसके पास लाके रख देते हैं, after some time this will be also charged, this is the charge on its inner surface। now the charges on its surface is negative, the opposite charges arises on the other body, this is called the
इंडक्शन मेथड, इसमें क्या होगा, जो हमारा कंडक्शन मेथड था उसमें सेम चार्जेस हो रहे थे, ठीक है। उसने हमने एक बॉडी के दूसरी बॉडी को क्या किया, कांटेक्ट में रखा था, इसमें कांटेक्ट में रखेंगे, इसको पास में लेके आएंगे जस्ट, और उससे क्या होगा, जैसे इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसमें नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। फिर अगर इस बॉडी को हम नेक्स्ट टाइम वापस अगर दूर दूर रख देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं वो नेगेटिव इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नाउ दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड and this body is positively charged, and this method is called charging of a body by the induction. So now the meaning of the induction is clear. This is like a inspiration, जैसे हम किसी से इंस्पायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, कि उसने अपनी लाइफ में इतना अच्छा किया तो हम भी कुछ अच्छा करके बताएं, उसी तरीके से ये जो है वो इससे इंस्पायर्ड हुआ, बट इन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन द चार्जेस आर opposite. अगर ये नेगेटिव होता तो induced charges will be positive, and this is the positive, then the induced charges will be negative. So this will be negatively charged, this will be positively charged, and charge distributed at the whole body uniformly. Okay, this is the third one method of charging of body. So we have learned about two types of charges, positive and negatively. There is attraction between the charges, same charges में attraction होता है, and opposite charge में सेम चार्ज में रिपल्शन होता है, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। एंड थर्ड वन, बाय द हाउ कैन वी चार्ज अ बॉडी, यू कैन चार्ज अ बॉडी बाय द 3 ways, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। फ्रिक्शन इज rubbing, conduction is put in the contact, and induction means by the inspiration one body induced charges in the another body without any contact. This method is known as induction. So we have learned about the three types of the charge, two types of the charges, and 3 ways of the induction of the charges. Now in the next class we are study about the other properties of the charges. Okay, till then stay safe, stay home, stay safe, bye.